हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि ईएमएफ और सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के ऊपर आज हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं कि ईएमएफ और सेल पोटेंशियल में हमने क्या पढ़ा था। अगर आपको इसके बारे में डिटेल लेक्चर देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब हम बताते हैं कि इनके फॉर्मूले हमने क्या पढ़े थे। देखो, ईएमएफ का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ईएमएफ को हम तब निकालते हैं जब सेल काम नहीं कर रहा होता है। और ये क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन किन के बीच का, कैथोड का और एनोड का भाई। तो क्या था ये, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और ये नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉट रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन हमारी कौन सी होती है कि 1 एटीएम प्रेशर हो, 298 केल्विन टेम्परेचर हो। ये क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। तो ये बताता है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर सेल पोटेंशियल दिए गए हैं। और ये कब निकालते हैं हम, ईएमएफ का नाम हम तब देते हैं जब सेल काम नहीं कर रही होती है। अब सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो सेल पोटेंशियल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट सेल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ई नॉट सेल का हमारा क्या फॉर्मूला था, वो भी यही सेम ही फॉर्मूला था, ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। यही हमारा सेम फॉर्मूला था। बस फर्क क्या है, ई नॉट सेल को हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब सेल आपकी क्या कर रही हो, वर्किंग कंडीशन में हो। सेल जब आपकी वर्किंग कंडीशन में हो तब हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं। और जब सेल काम नहीं कर रही होती है, सेल क्या हो रही होती है, स्टॉप हो गई होती है, काम नहीं कर रही होती है, उस कंडीशन में हम निकालते हैं ईएमएफ। तो मेनली हम यहाँ पे जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं वो सेल पोटेंशियल की ही करने वाले हैं, क्योंकि सेल जब काम करेगी तभी हम उससे काम ले पाएंगे, है ना। तो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालनी है। और ये क्या दे रखी है, सेल की रिप्रेजेंटेशन कर रखी है। और यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। कैसे पता चला कि ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, देखो यहाँ पे निकल 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल में। यानी जब वो 2 इलेक्ट्रॉन, देखो इस तरीके से रिएक्शन चली होगी ये कि निकल 2 पॉजिटिव ने जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे तभी तो निकल बना होगा। और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ है, सिल्वर ने जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तब ये बना है। तो यहां से मुझे ये बातें पता चल रही हैं कि ये तो क्या दे रखी हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी हैं। अब मुझे निकालना है ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल निकालने का क्या फार्मूला था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि ई नॉट सेल आपने निकालना है और फॉर्मूला क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब फॉर्मूला तो हमें याद हो गया, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि कौन सी वैल्यू ई नॉट कैथोड की है और कौन सी वैल्यू ई नॉट एनोड की है। तो यहां पे आपने सिंपल ट्रिक से याद रखनी है। और वो ट्रिक क्या है कि जो भी वैल्यू आपको ज्यादा लगती है, जो भी वैल्यू आपको ज्यादा लगती है वो वैल्यू आपकी किसकी होती है, वो वैल्यू होती है आपकी ई नॉट कैथोड की। जो वैल्यू ज्यादा होती है वो वैल्यू होती है आपकी ई नॉट कैथोड की। और जो वैल्यू आपको कम लगती है, जो वैल्यू आपको कम लगती है, कम लग रही है, वो वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी, ई नॉट एनोड की हो जाएगी। बस ये ट्रिक आपने याद रखनी है, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखो, अब यहाँ पे 2 वैल्यूज आपको दिख रही हैं, तो ज्यादा वैल्यू किसकी है, देखो बड़ी वैल्यू किसकी है, ये तो माइनस में है, सिंपल सी बात है, ये तो कम होगी। ये वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में है, तो ज्यादा वैल्यू तो इसकी है। तो ई नॉट कैथोड की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ पे पुट कर दो कि ई नॉट कैथोड आपका कौन सा है, 0.80 इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, और ई नॉट एनोड की वैल्यू क्या है, माइनस 0.25 वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब इसे सॉल्व कर दो, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.80 प्लस मीन 0.25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.05 आ जाएगा। देखना 1.05 वोल्ट आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड ई नॉट सेल। यहां पे भी आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालनी है। किसकी निकालनी है, डैनियल सेल की। और ये क्या दे दी आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल दे दी। और यहां पे क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। कैसे पता चला रिडक्शन पोटेंशियल है, देखो 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे तब जाके ये जिंक बना होगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है और यहाँ पे कॉपर की फॉर्म में है, तो कॉपर ने क्या करे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे तब जाके क्या बना होगा, कॉपर बना होगा। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। अब हमने निकालना है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो अप्लाई कर दीजिए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है ना।
और ये किसका फॉर्मूला है, ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला है, यानी सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कैथोड की और कौन सी एनोड की है, तो हमने यहाँ पे एक ट्रिक बताई है कि जो वैल्यू आपको ज्यादा लगती है वो कैथोड की वैल्यू हो जाएगी और जो वैल्यू कम लगती है वो किसकी हो जाएगी, एनोड की वैल्यू। तो यहाँ पे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, देखो ये तो माइनस में है यानी ये तो कम होगी, यहाँ पे ये देखो ये पॉजिटिव के अंदर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए कैथोड की जगह पे 0.34 माइनस, अब देखो ई नॉट एनोड की वैल्यू कितनी है, -0.76, तो पुट कर दो -0.76। जब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0.34 प्लस में 0.76, जब आप इसे जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.10 वोल्ट आ जाएगा। ये क्या आ गई आपकी ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यानी हमसे वो निकलवा रहा है ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे पूछ रखी है, ये आपने निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है, यहाँ पे आपको दिया गया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो कैसे पता चला मुझे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, देखो जिंक है, जिंक ने क्या किया होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तभी ये जिंक 2 पॉजिटिव फॉर्म में आया होगा, यानी जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में कब आया होगा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। सिमिलरली यहाँ पे लेड ने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे तब जाके ये लेड 2 पॉजिटिव बना होगा। तो ये क्या है, आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। लेकिन हमने यहाँ पे विचलना नहीं है, हमारी जो ये ट्रिक है वो सब जगह काम करेगी, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो। तो हमें क्या निकलवा रहा है, ई नॉट सेल की वैल्यू पूछ रहा है, तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड। और ई नॉट कैथोड की वैल्यू कौन सी होगी, जो वैल्यू आपको ज्यादा दिख रही होगी वो ई नॉट कैथोड की वैल्यू हो जाएगी। तो कौन सी ज्यादा दिख रही है इन दोनों में से, देखो 0.76 ज्यादा है तो 0.76 वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे, माइनस एनोड की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 0.13 हो जाएगी, तो 0.13 हो जाएगी। जब इसमें से ये घटाएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.63 वोल्ट आ जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू है, आपकी ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने अपने कंसेप्ट पे टिके रहना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन। अब हमें एक रिएक्शन दी गई है और इसके लिए हमें क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। कैसे पता चला रिडक्शन पोटेंशियल, देखो कैडमियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे तभी तो ये क्या बना होगा, कैडमियम बना होगा। सिमिलरली यहाँ पे आयरन 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे तभी तो आयरन बना होगा। तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। लेकिन हमारा तो इनका काम ही नहीं है, हमें क्या पूछा है, ई नॉट सेल पूछा है, और ई नॉट सेल का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली। क्या फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल का, फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और कैथोड की वैल्यू कौन सी होती है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वही किसकी वैल्यू होती है, कैथोड की। यहां पे हमने लिख भी रखा है कि ज्यादा लगती है तो कैथोड और कम लगती है तो एनोड। तो इन दोनों में से आपको ज्यादा किसकी वैल्यू लग रही है, देखो -0.40। अब ये दोनों वैल्यू किस में दी गई है, माइनस में दी गई है। तो माइनस में जितना ज्यादा बड़ा नंबर होता जाता है वो उतना ही छोटा होता है। तो देखो यहां पे माइनस में ये 0.40 है, यहां पे माइनस में 0.44 है, तो ये ज्यादा बड़ा है। और माइनस में जितना ज्यादा बड़ा नंबर होता जाएगा वो उतना ही छोटा जाता है। तो ये क्या है, ये बड़ा नंबर है, तो इसको हम ई नॉट कैथोड मान लेते हैं। कितनी वैल्यू है, -0.40 कैथोड की वैल्यू है, माइनस एनोड की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, एनोड की वैल्यू ये हो जाएगी -0.44। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं, 0.44 प्लस का हो गया -0.40। अब जब इसमें से ये घटेगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.04 वोल्ट, 0.04 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये आ गई आपकी ई नॉट सेल की, जो क्वेश्चन में उसने पूछा था, है ना। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है या वो रिएक्शन दे रहा है, बस हमें अपने कंसेप्ट पे टिके रहना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछ रहा है। और हमने क्या बताया था, ईएमएफ केवल तब कैलकुलेट करी जाती है जब सेल काम नहीं कर रहा होता है, सेल स्टॉप हो चुका होता है। लेकिन फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहता है। ईएमएफ का क्या फॉर्मूला रहता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सिर्फ फर्क क्या होता है, सिर्फ वर्किंग कंडीशन बदल जाती है कि अब सेल काम नहीं कर रहा होता है। तो ट्रिक हमारी सेम ही रहेगी। अगर वैल्यू ज्यादा लगती है तो ई नॉट कैथोड की वैल्यू है, अगर वैल्यू कम लगती है तो ई नॉट एनोड की वैल्यू है। तो लगा दीजिए यहाँ पे फार्मूला। ईएमएफ निकालने का क्या फार्मूला है, ईएमएफ निकालने का फार्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये आपका फार्मूला है, ठीक है।
फर्दर क्या कह रहा है, कंटेनिंग, उसके अंदर क्या है, निकल और कॉपर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करी गई हैं। गिवन दैट, यहां पे क्या दे दिया, रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया। कैसे पता चला कि यहां पे 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो निकल बना होगा, इसलिए किसकी वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की। सिमिलरली यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव ने जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे तभी तो ये बना होगा, तभी तो ये क्या बना होगा, कॉपर बना होगा। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। तो इन्हें पुट कर दीजिए यहाँ पे। देखो ई नॉट कैथोड की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, इन दोनों में से जो ज्यादा है, और ज्यादा कौन सी है, पॉजिटिव में ज्यादा होती है, तो 0.34 यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, माइनस, और एनोड की क्या है, देखो माइनस 0.25 है, तो यहाँ पे पुट कर दो माइनस 0.25। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.34 प्लस में 0.25। जैसे ही आप इन्हें जोड़ेंगे इनका आंसर कितना आ जाएगा, 0.59 वोल्ट आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू आ चुकी है, जो कि क्वेश्चन में पूछी थी। तो इस तरीके से हमने कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव टू कैडमियम। यानी अब वो हमसे सेल पोटेंशियल नहीं पूछ रहा, वो हमसे पूछ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की, और वो इलेक्ट्रोड कौन सी है, आपकी कैडमियम है। यानी वो हमसे वैल्यू पूछ रहा है ई नॉट कैडमियम 2 पॉजिटिव टू कैडमियम, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और हमें यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी गई। देखो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, और ये सेल पोटेंशियल की वैल्यू है। तो पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि सेल पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहां पे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू एनोड की थी और कौन सी वैल्यू कैथोड की थी। देखो यहां पे ये जो वैल्यूज हैं, यहां पे हमें एक ही की वैल्यू दी गई है और दूसरे की हमसे पूछ रहा है, और ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है। तो हमें ये कैसे पता चले कि ये जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू हमने निकालनी है, उनमें से कैथोड की कौन सी है और एनोड की कौन सी है। तो उसको पता करने का एक सिंपल सा तरीका ये है, हमने क्या ध्यान रखना है, हमने जो एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है आपकी, रिएक्टिविटी सीरीज, एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है आपकी, जो कि आपकी 10th क्लास में भी आती है, 11th क्लास में भी आई होगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे लिथियम हो गया, ठीक है, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इस तरीके के कुछ एलिमेंट्स की सीरीज होती है, और उसमें मुझे ये पता चलता है कि ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, और नीचे की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो उन केसेस में हमें यह पहचानना है कि जिंक जो होता है, जो जिंक होता है, क्या वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है या वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है कैडमियम से। अगर कैडमियम से जिंक ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी वो ऑक्सीडेशन प्रेफर करता है। जैसे 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 हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एलिमेंट क्या प्रेफर करते हैं करना, ऑक्सीडेशन करना प्रेफर करते हैं। क्या प्रेफर करना पसंद करते हैं, ऑक्सीडेशन। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, एलिमेंट क्या करना पसंद करते हैं, रिडक्शन करना पसंद करते हैं। और रिडक्शन हमेशा किसके ऊपर होती है, कैथोड के ऊपर होती है। रिडक्शन हमेशा किसके ऊपर होती है, कैथोड के ऊपर होती है। कैथोड के ऊपर होती है रिडक्शन, ठीक है। तो मेन मोटा मोटा काम ये है कि हमें सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। वहां से अगर जो एलिमेंट्स ऊपर की तरफ आते हैं तो वो बिहेव करते हैं एज एन एनोड का, जो एलिमेंट ऊपर की तरफ आते हैं वो बिहेव करते हैं एज एन एनोड का, और जो एलिमेंट नीचे की तरफ आते हैं वो बिहेव करते हैं एज एन कैथोड का। बस हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो ऊपर की तरफ आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो बिहेव करते हैं एनोड का, और जो नीचे की तरफ आते हैं, जो एलिमेंट नीचे की तरफ आते हैं वो बिहेव करते हैं कैथोड का। बस ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो जो जिंक होता है ना, जिंक आता है कैडमियम से ऊपर की तरफ, और अगर ऊपर की तरफ आता है तो जिंक बिहेव करता है एनोड का, और जो कैडमियम आता है नीचे की तरफ आता है तो वो बिहेव करता है कैथोड का। तो यहां से मुझे ये वैल्यू पता चल गई कि जो मुझे निकालना है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, ई नॉट कैथोड की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड को हम लिख देते हैं कि अब ये पता चल गया हमें, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगी, यहां से पता चल गया, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं इसको ई नॉट कैडमियम 2 पॉजिटिव टू कैडमियम, माइनस एनोड की तरह ये बिहेव करेगा जिंक, तो हम यहां पे लिख देते हैं जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तो इस साइड आ जाएगी, तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, देखो ये दे रखी 0.36। अब अगर ये जिंक की वैल्यू देखो यहाँ पे माइनस में है, तो हम यहाँ पे पहले ही पुट कर देते हैं। देखो ई नॉट कैडमियम 2 पॉजिटिव टू कैडमियम माइनस, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है जिंक की, देखो माइनस 0.76, तो यहाँ पे पुट कर दिया माइनस 0.76। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ई नॉट यहाँ पे लिख देते हैं, ई नॉट कैडमियम 2 पॉजिटिव टू कैडमियम इज इक्वल टू माइनस 0.76 प्लस
36। अब इसमें से क्या करते हैं, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -0.40 वोल्ट। तो यही आपसे क्या पूछा गया था, यही आपसे पूछा गया था कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो इस तरीके से आपने निकालनी है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो वैल्यूज होती हैं, जैसे सेल पोटेंशियल की कह लें या फिर रिडक्शन पोटेंशियल की कह लें या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कह लें, वो नेगेटिव में आती है तब क्या होता है और वो पॉजिटिव में आती है तब क्या होता है। तो इससे पहले मैं इसे एक बार साफ कर देता हूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तब क्या होता है और नेगेटिव में आती है तब क्या होता है। तो ये छोटी छोटी बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है तब क्या होता है। भाई देखो, हमने पिछले 5 क्वेश्चन करे थे, उन 5 क्वेश्चन में जो ई नॉट सेल की या जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थी वो लगभग पॉजिटिव में ही आ रही थी। तो पॉजिटिव में जब आती है तो इसका मतलब होता है कि जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर, वो कौन सी रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, यानी उसको स्टार्ट होने के लिए किसी भी एक्सटर्नल मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ रही है, एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होती हैं, जो अपने आप ही स्टार्ट हो जाती हैं और चलती रहती हैं। तो अगर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब है कि वो कौन सी प्रोसेस चल रही है रिएक्शन के अंदर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रही है। और ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है, जैसे लास्ट केस में जो वैल्यू निकल के आई थी वो नेगेटिव में आई थी, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो रिएक्शन चल रही है, उसके अंदर जो रिएक्शन चल रही है या जो प्रोसेस चल रही है, या जो प्रोसेस चल रही है वो कैसे चलेगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होती हैं, ये वो प्रोसेस होती हैं जिनको स्टार्ट होने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कभी कभी हमारी जो बैटरीज होती हैं वो डेड हो जाती हैं और उन्हें स्टार्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे जाके बिजली का झटका लगवाना पड़ता है। तो जो बिजली का झटका हम लगा रहे हैं उसे स्टार्ट करने के लिए वही क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है, और वो स्टार्ट हो जाती है उसके बाद में, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी जिसे स्टार्ट होने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़े वो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जिसे एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत ना पड़े स्टार्ट होने के लिए वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं। तो इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हमें ये बातें बताती हैं। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।